एक बार ऐसा हुआ कि लौकिक देवता राक्षसों के हाथों बुरी तरह पीड़ित हो रहे थे। इसलिए वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे राक्षसों या असुरों से उनकी रक्षा करने का अनुरोध किया। इस पर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि उनके पास राक्षसों को हराने के लिए आवश्यक हथियार नहीं है। हालांकि भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी कि वह शिव से मदद लेंगे और उनसे एक विशेष हथियार देने का अनुरोध करेंगे जो राक्षसों पर काबू पा सके और उन्हें हरा सके। उन्होंने भगवान शिव को ध्यान की अवस्था में बैठे हुए पाया। विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि वह जल्द ही अपनी समाधि की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। शिव कई वर्षों तक इसी समाधि अवस्था में रहे। हालांकि विष्णु ने अपनी तपस्या जारी रखी और भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए और उन्हें कमल के फूल चढ़ाते हुए प्रार्थना की। अंततः कई वर्षों के बाद शिव समाधि की अवस्था से बाहर आए। भगवान विष्णु की प्रार्थना से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। हालांकि उन्होंने भगवान विष्णु की उनके प्रति भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसलिए भगवान शिव ने चुपके से कमल के फूलों में से एक चुरा लिया। अब वहां केवल 999 कमल के फूल थे। अंत में विष्णु ने पाया कि एक कमल का फूल गायब था। इसका मतलब था कि विष्णु को जाकर एक और कमल के फूल की खोज करनी थी। हालांकि ऐसा करने के बजाय भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव के सामने रख दी। भगवान विष्णु की इतनी अपार भक्ति देखकर शिव बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगे। इन शब्दों को सुनकर विष्णु ने भगवान शिव से एक शक्तिशाली हथियार देने का अनुरोध किया जो सभी राक्षसों पर आसानी से काबू पा सके। तब भगवान शिव ने विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया जो विष्णु को उनके सभी शत्रुओं पर विजय पाने में मदद करेगा। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति के पीछे एक और बहुत लोकप्रिय कथा है। इस सिद्धांत के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण सूर्य की किरणों से हुआ था। ब्रह्मांडीय देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने अपनी बेटी संजना का विवाह सूर्य देव से किया था। हालांकि सूर्य की तीव्र गर्मी और रोशनी के कारण संजना उसकी ओर देखने में असमर्थ थी। विश्वकर्मा ने सूर्य की चमक को कम करने का निर्णय लिया। उन्होंने सूर्य की धूल एकत्र की और 3 वस्तुएं बनाई। एक था भगवान शिव का त्रिशूल, दूसरा था पुष्पक वामन और तीसरा था सुदर्शन चक्र। एक अन्य लोकप्रिय मान्यता के अनुसार द्वापर युग के दौरान भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार ने अग्निदेव से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। जब ऋषि परशुराम को यह पता चला तो उन्होंने कृष्ण को हथियार चलाने के बारे में सब कुछ सिखाया। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने देवता मंडल से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। सुदर्शन चक्र के उपयोग के बारे में कुछ उदाहरण कई प्रतिष्ठित हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे वेदों और यहां तक कि पुराणों में भी सुदर्शन चक्र के उपयोग से संबंधित वर्णन है। इसे मुख्य रूप से ब्रह्मांड में कानून और व्यवस्था की रक्षा करने और बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में वर्णित किया गया है। सुदर्शन चक्र का प्रयोग भगवान विष्णु और यहां तक कि कृष्ण द्वारा भी कई बार किया गया था। इसका उपयोग समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत के आध्यात्मिक पर्वत को काटने के लिए किया गया था। सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके पृथ्वी पर गिराने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। भगवान शिव सती के शव को ले जा रहे थे, जिन्होंने अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में खुद को समर्पित करके अपनी जान दे दी थी। भगवान शिव अत्यधिक दुख में थे और सती के शरीर को दाह संस्कार के लिए छोड़ने को तैयार नहीं थे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और देवी सती के शरीर के अंगों को काट दिया। जिन स्थानों पर सती के शरीर के ये 51 अंग गिरे उन्हें शक्तिपीठ के रूप में मान्यता दी गई। हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा लिखें और सच्चे हिंदू इस वीडियो को शेयर करें।